आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन हुआ है 1940 ईस्वी में। और इस किताब की भूमिका, इसकी विषय वस्तु हम देखते हैं। इस तरह से दिया हुआ है। ये निवेदन उन्हीं के द्वारा लिखा गया है इसमें। और इसका विषय वस्तु है, विषय सूची है हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, जिसमें है इस्लाम का प्रवेश, 2000 साल पहले का भारतीय साहित्य, हिंदी भाषा क्षेत्र, भिन्न प्रकृतियों का संघर्ष, बौद्ध धर्म का हिंदी क्षेत्र में अस्तित्व। इस तरह से उनका दिया हुआ है नाथ पंथ, महिमा संप्रदाय, भीम भोई की कहानी और ईसाइयों का भक्ति भावना पर अनुमान। इस तरह से फिर दूसरा है हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, तीसरा है संत मत और चौथे नंबर पे हैं भक्तों की परंपरा, जिसमें वैष्णवाचार्य, श्री संप्रदाय, रामानंद की भक्त परंपरा, निर्गुण और सगुण, इस तरह से दिया हुआ है। योग मार्ग और संत मत, सगुण मतवाद। सातवां है मध्य युग के संतों का सामान्य विश्वास। आठवां है भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व। नौवां है रीति काव्य। 10वां है उपसंहार। अब हम परिशिष्ट में दिया हुआ है संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। महाभारत क्या है, रामायण और पुराण, इस तरह से इधर दिया हुआ है परिशिष्ट में। अब हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हिंदी साहित्य बनना शुरू हुआ था। इन 1000 वर्षों में भारतवर्ष का हिंदी भाषी जन समुदाय क्या सोच समझ रहा था, इस बात की जानकारी का एकमात्र साधन हिंदी साहित्य ही है। कम से कम भारतवर्ष के आधे हिस्से की सहस्त्र वर्ष व्यापी आशा आकांक्षाओं का मूर्तिमान प्रतीक यह हिंदी साहित्य अपने आप में एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि इसकी उपेक्षा भारतीय विचारधारा के समझने में घातक सिद्ध होगी। पर नाना कारणों से सचमुच ही यह उपेक्षा होती चली आई है। प्रधान कारण यह है कि इस साहित्य के जन्म के साथ ही साथ भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व राजनीतिक और धार्मिक घटना हो गई। भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम सीमांत से विजयहत इस्लाम का प्रवेश हुआ, जो देखते देखते इस महादेश के इस कोने से उस कोने तक फैल गया। इस्लाम जैसे सुसंगठित धार्मिक और सामाजिक मतवाद से इस देश का कभी पाला नहीं पड़ा था, इसलिए इस नवागत समाज की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधि इस देश के ऐतिहासिक का सारा ध्यान खींच लेती है। यह बात स्वाभाविक तो है पर उचित नहीं है। दुर्भाग्यवश हिंदी साहित्य के अध्ययन और लोक चक्षु गोचर करने का भार जिन विद्वानों ने अपने ऊपर लिया है, वे भी हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति के साथ ही अधिक बतलाते हैं और इस प्रकार अनजान आदमी को दो ढंग से सोचने का मौका देते हैं। एक यह कि हिंदी साहित्य एक हद दर्प पराजित जाति की संपत्ति है, इसलिए उसका महत्व जो है उस जाति के राजनीतिक उत्थान पतन के साथ अंगादि भाव से संबद्ध है। और दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो भी वह एक निरंतर पतनशील जाति की चिंताओं का मूर्त प्रतीक है, जो अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मैं इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूँ और अगर ये बातें मान भी ली जाएं तो भी यह कहने का साहस करता हूँ कि फिर भी इस साहित्य का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि 10 वर्षों तक 10 करोड़ कुचले हुए मनुष्यों की बात भी मानवता की प्रगति तक अनुसंधान के लिए केवल अनुपक्षणीय ही नहीं बल्कि अवश्य ज्ञातव्य वस्तु है। अवश्य ज्ञातव्य वस्तु है। ऐसा करके इस्लाम के महत्व को भूल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा
आज है। अपनी बात को ठीक ठीक समझाने के लिए मुझे और भी 1000 वर्ष पीछे लौट जाना पड़ेगा। आज के हिंदू समाज में आज से 2000 वर्ष पहले से लेकर 1000 वर्ष पहले तक 1000 वर्षों में जो ग्रंथ लिखे गए उनकी प्रामाणिकता के बाद में चलकर कभी कोई संदेह नहीं किया गया और उन्हें उन्हें ही यथार्थ में हिंदू धर्म का मेरुदंड कह सकते हैं। तो हिंदू धर्म का मेरुदंड किसने कहा? तो हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ, सूर्यादि, पांचों सिद्धांत ग्रंथ, चरक और सुश्रुत की संहिताएं, न्यायादि छहों दर्शन सूत्र, प्रसिद्ध पुराण रामायण और महाभारत के वर्तमान रूप, नाट्यशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य आदि कोई भी प्रामाणिक माना जाने वाला ग्रंथ क्यों न हो, उसकी रचना, संकलन या रूप प्राप्ति सन ईस्वी के 200-250 वर्ष इधर उधर की ही है। इसके बाद की 4-5 शताब्दियों तक इन ग्रंथों के निर्दिष्ट आदर्श का बहुत प्रचार होता रहा और इसी प्रकार काल में संस्कृति साहित्य के अनमोल रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। अश्वघोष, कालिदास, भद्रबाहु, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, कुमारिल, शंकर, दिगनाग, नागार्जुन आदि बड़े बड़े आचार्यों ने इन शताब्दियों में उत्पन्न होकर भारतीय विचारधारा को अभिनव समृद्धि से समृद्ध किया। वेद अब भी आदर के साथ मान्य समझे जाते थे, पर साधारण जनता में उनकी महिमा नाम मात्र में ही प्रतिष्ठित रही। अगर आप भारतवर्ष के मानचित्र में उस अंश को देखें जिसकी साहित्यिक भाषा हिंदी मानी जाती है, तो आप देखेंगे कि यह विशाल क्षेत्र एक तरफ तो उत्तर में भारतीय सीमा को छुए हुए है, जहाँ से आगे बढ़ने पर भी एकदम भिन्न जाति की भाषा और संस्कृति से संबंध होता है, और दूसरी तरफ पूर्व की ओर भी भारतवर्ष की पूर्व सीमाओं को बनाने वाले प्रदेशों से सटा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण में भी वह एक ही संस्कृति पर भिन्न प्रकृति के प्रदेशों से सटा हुआ है। भारतवर्ष का ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जो इस प्रकार चौमुखी प्रकृति और संस्कृति से घिरा हुआ हो। इस घिराव के कारण उसे निरंतर भिन्न भिन्न संस्कृतियों और भिन्न भिन्न विचारों के संघर्ष में आना पड़ा है। पर जो बात और भी ध्यानपूर्वक लक्ष्य करने की है वह यह है कि यह मध्य देश वैदिक युग से लेकर आज तक अतिशय रक्षणशील और पावित्राभिमानी रहा है। एक तरफ तो भिन्न विचारों और संस्कृतियों के निरंतर संघर्ष ने और दूसरी तरफ रक्षणशीलता और श्रेष्ठ स्वामित्व ने इसकी प्रकृति में इन दो बातों को बद्धमूल कर दिया है। एक अपने प्राचीन आचारों से चिपटे रहना, पर विचार में निरंतर परिवर्तित होते रहना, और दूसरे धर्मों, मतों, संप्रदायों और संस्कृतियों के प्रति सहनशील होना। अब देखा जाए कि हिंदी साहित्य के जन्म होने के पहले कौन कौन से आचार विचार या अन्य उपादान इस प्रदेश के समाज को रूप दे रहे थे। इस बात का निश्चित प्रमाण है कि सन ईस्वी की 7वीं शताब्दी में युक्त प्रांत बिहार, बंगाल, असम और नेपाल में बौद्ध धर्म काफ़ी प्रबल था। यह उन दिनों की बात है जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म ही हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रभावशाली होने का सबूत चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरण में मिलता है। यह भी निश्चित है कि वह बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय से विशेष रूप से प्रभावित था, क्योंकि उत्तरी बौद्ध धर्म यदि हीनयानी शाखा का भी था तो भी महायान शाखा के प्रभाव से अछूता नहीं था। 7वीं शताब्दी के बाद उस धर्म का क्या हुआ, इसका ठीक विवरण हमें नहीं मिलता, पर वह एकाएक गुम तो नहीं हुआ होगा। उस धर्म के दर्शन ग्रंथों, काव्यों, नाटकों आदि से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि ईसा की पहली सहस्त्राब्दी में वह इन प्रांतों से एकदम लुप्त नहीं हो गया था। इधर हाल में जो सब प्रमाण संग्रहित किए जा सके हैं उनसे इतना निसंकोच कहा जा सकता है कि मुसलमानी आक्रमण के आरंभिक युगों में भारतवर्ष से इस धर्म की एकदम समाप्ति नहीं हो गई थी। हम आगे चलकर देखेंगे कि इन प्रदेशों में धर्म, मत, विचारधारा और साहित्य पर इस धर्म ने जो प्रभाव छोड़ा है वह अमिट है।
लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूँ तो प्रभाव शब्द का जो अर्थ समझता हूँ उसको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि हिंदी भाषी प्रदेश का जन समुदाय इन दिनों बौद्ध था। वस्तुतः सारा समाज किसी भी दिन बौद्ध था या नहीं, यह प्रश्न काफी विवादास्पद है। कारण यह है कि बौद्ध धर्म सन्यासियों का धर्म था। लोक के सामाजिक जीवन पर उसका प्रभुत्व कम ही था। जिस प्रकार आज के नागा संप्रदाय को देखकर कोई विदेशी यात्री कह सकता है कि भारतवर्ष में नागा संप्रदाय खूब प्रबल है, परंतु यह बात सच होते हुए भी इसके सच्चाई के साथ सामाजिक जीवन का गहरा संबंध नहीं है। इसी प्रकार चीनी यात्री के यात्रा विवरण का भी विचार होना चाहिए। हम उस विवरण से इतना ही मान सकते हैं कि लोग बौद्ध सन्यासियों का आदर सत्कार करते थे और उनके ही ढंग पर अपने आप के विषय में, अपनी दुनिया के विषय में और लोक परलोक के विषय में सोचने लगे थे। हमारे सामने आज भी भारतीय गृहस्थ परस्पर विरोधी मतों के मानने वाले साधुओं की तथा भिन्न भिन्न संप्रदाय के भिन्न भिन्न प्रकृति के देवताओं की पूजा करता है। ह्वेनसांग के युग में यही अवस्था रही होगी। इससे यह समझना सरल है कि उन दिनों हिंदू समाज में लोग बौद्ध भिक्षुओं के उपदिष्ट देवताओं की कल्याण कामना से पूजा करते थे और उनके बताए हुए ढंग से जप आदि भी करते थे। इस प्रकार पुस्त दर पुस्त से होता आता था और लोगों के मन में इन देवताओं और पूजा पद्धतियों के प्रति एक अपनापन का भाव आ गया था, जो बौद्ध मठों के उठ जाने के बाद भी उठ नहीं गया, बल्कि समाज में ज्यों का त्यों रह गया। पर चूंकि बौद्ध सन्यासी ही उसका असली तत्व समझाया करते थे, इसलिए उनके अभाव में वह नाना विकृत रूपों में और कभी कभी नाम रूप बदलकर मूल रूप में ही चलने लगा। प्रभाव पड़ने का मेरी दृष्टि में यहाँ यही अर्थ है। बौद्ध धर्म का इस देश से जो निर्वासन हुआ उसके प्रधान कारण शंकर कुमारिल और उदयन आदि सैद्धांतिक और मीमांसक आचार्य माने जाते हैं। मतलब बौद्ध धर्म का निर्वासन हुआ, अलगाव हुआ, तो उसके प्रधान कारण कौन है? शंकर कुमारिल और उदयन वैद्धांतिक और मीमांसक आचार्य माने जाते हैं। इस कथन को ऐतिहासिक दृष्टि से तो असत्य सिद्ध किया जा सकता है। लोगों ने ऐसा करने की चेष्टा भी की है, पर इसका अंतर्निहित अर्थ एकदम सत्य है। ये आचार्यगण दार्शनिक पंडित थे। इनकी प्रतिभा और विद्वता अनुपम थी। इसलिए इनके द्वारा बौद्ध धर्म के निर्वासन और निरसन का यही अर्थ हो सकता है कि बुद्धिजीवियों और ऊपर से स्तर के लोगों के मन पर से बौद्ध धर्म के दार्शनिक युक्ति जाल की आस्था उठ गई। ये लोग असल में बौद्ध तत्ववाद के कायल थे, भक्तिवाद के नहीं। पर साधारण जनता का तत्ववाद से कोई संबंध नहीं था। ऐसा हो सकता है कि राजा लोग जब बौद्ध तत्ववाद के कायल नहीं रहे, तब बड़े बड़े बौद्ध मठ जो अधिकांश में राजकीय सहायता से चल रहे थे उठ गए होंगे। पर उन्होंने निचले स्तर के आदमियों में जो प्रभाव छोड़ा था उसमें केवल नाम रूप का परिवर्तन हुआ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शंकराचार्य के तत्ववाद की पृष्ठभूमि में बौद्ध तत्ववाद अपना रूप बदलकर रह गया। बड़े बड़े बौद्ध मठों ने शैव मठों का रूप लिया और करोड़ों की संख्या में जनता आज भी उन मठों के महंतों की पूजा करती आ रही है। वस्तुतः हर्ष के बाद उत्तर भारत में, विशेषकर प्रदेशों में, बहुत दिनों तक बौद्ध धर्म को कोई राजकीय सहारा नहीं मिला। न मिलने के कारण या तो बौद्ध सन्यासियों को उन स्थानों पर चला जाना पड़ा जहां उन्हें संरक्षण मिल सकता था, या निचले स्तर के लोगों को अधिकाधिक आकृष्ट करना पड़ा। 8वीं 9वीं शताब्दी में बौद्ध महायान संप्रदाय लोकाकर्षण के रास्ते बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। वह तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, ध्यान, धारणा आदि से लोगों को आकृष्ट करता रहा। यद्यपि सद्धर्म पुंडरिक आदि प्राचीन महायानीय ग्रंथों में ही इन बातों के जीवाणु वर्तमान थे, पर इन शताब्दियों में वह इस रास्ते बड़ी तेजी से मुड़ पड़ा। महायान शाखा की अंतिम परिणति अभिचारादि में ही हुई। 8वीं शताब्दी में
बंगाल में पाल राज्य कायम हुआ। यही वंश भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का अंतिम शरणदाता रहा। यहाँ आकर नेपाल और तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का संबंध तंत्रवाद से और भी अधिक बढ़ गया। जिन दिनों हिंदी साहित्य का जन्म हो रहा था, उन दिनों भी बंगाल और मगध तथा उड़ीसा में बड़े बड़े बौद्ध विहार विद्यमान थे, जो अपने मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन की विद्याओं से और नाना प्रकार के रहस्यपूर्ण तांत्रिक अनुष्ठानों से जन समुदाय पर अपना प्रभाव फैलाते रहे। नेपाल में तो अब भी बौद्ध धर्म किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाता है, पर अत्यंत हाल में बंगाल, उड़ीसा और मयूरभंज की रियासत में बौद्ध गृहस्थों के दल पाए गए हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथ का मंदिर पहले बौद्धों का था, बाद में बुद्ध मूर्ति के सामने किसी वैष्णव राजा ने एक दीवार खड़ी कर दी, और इन दिनों जिसे जगन्नाथ ठाकुर की मूर्ति कहते हैं, वह भी बुद्ध देव के अस्थि रखने के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। उड़ीसा का महिमा संप्रदाय, बंगाल के रमाई पंडित का शून्य पुराण, वीरभूमि में पाई जाने वाली धर्म पूजा आदि बातें आज भी इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म के भग्नावशेष हैं। महिमा संप्रदाय की कहानी बड़ी मनोरंजक है। सन 1875 ईस्वी में इस संप्रदाय के एक अंधा मनुष्य होगा, जिसका नाम भीम भोई था। बुद्ध देव ने स्वप्न दिया कि वह उनके धर्म का प्रचार करे। इस कार्य के पुरस्कार स्वरूप बुद्ध देव ने भीम भोई की आंखें पहले ही ठीक कर दी। देखते देखते हजारों की संख्या में उसके शिष्य जुट गए। भीम भोई ने हजारों शिष्यों के साथ जगन्नाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। उद्देश्य था दीवार तोड़कर बुद्ध मूर्ति का उद्धार करना, पर उड़ीसा के राजा ने उसके आक्रमण को रोक लिया और भीम भोई को दबा लिया। आतंकित होकर उसके शिष्य उड़ीसा के दूर दूर के कोने में जा छिपे और अब भी किसी न किसी रूप में अपनी गुरु परंपरा रखते आ रहे हैं। इन बातों से यह अनुमान आसानी से किया जा सकता है कि हिंदी साहित्य के जन्मकाल के समय बौद्ध धर्म एकदम नष्ट तो हो ही नहीं गया था। जीवित जोश के साथ वर्तमान भी जनसाधारण के साथ उसका योग तो था ही। मगध और बंगाल में मुसलमानी धर्म के आक्रमण से बौद्ध और हिंदू मंदिर समान भाव से आक्रांत हुए। मंदिरों, मठों और विहारों को समान भाव से ध्वंस किया गया। फिर भी पौराणिक धर्म बच गया, बौद्ध नहीं बच सका, क्योंकि पहले का संबंध उन दिनों समाज से था और दूसरे का केवल विहारों से था। नेपाल में इस समय जो बौद्ध धर्म वर्तमान है, वह बहुत कुछ उसी ढंग का होना चाहिए जैसा किसी समय वह बंगाल और मगध में रहा होगा। 9वीं और 10वीं शताब्दी में नेपाल की तराइयों में शैव और बौद्ध साधनाओं के सम्मिश्रण से नाथपंथी योगियों का एक नया संप्रदाय उठ खड़ा हुआ। यह संप्रदाय कालक्रम से हिंदी भाषी जन समुदाय को बहुत दूर तक प्रभावित कर सका था। कबीरदास, सूरदास और जैसी की रचनाओं से जान पड़ता है कि यह संप्रदाय उन दिनों बड़ा प्रभावशाली रहा होगा। सन 1924 में तिरहुत का एक राजा मुसलमानों से खदेड़ा जाकर नेपाल में जा पहुंचा। वह अपने साथ अनेक पंडितों और ग्रंथों को भी लेता गया। उसका राज्य वहाँ बहुत दिनों तक स्थिर तो नहीं रह सका, पर इसके द्वारा ब्राह्मण धर्म का जो बीजारोप हुआ वह आगे चलकर बहुत विकासशील सिद्ध हुआ। परवर्ती राजा जय स्थिति ने इन्हीं ब्राह्मणों की सहायता से समाज का पुनः संगठन किया। इस प्रकार नेपाल के राजघराने के प्रयत्न से गुरखा लोग
जो वहाँ के प्रधान बाशिंदे थे, अपने प्राचीन धर्म को फिर से ग्रहण करने में समर्थ हुए, पर नेवारी लोग बौद्ध ही बने रहे। इस नेपाली बौद्ध धर्म का प्रधान रूप है आदि बुद्ध की पूजा। कौन है प्रधान रूप? क्या है बौद्ध धर्म का? आदि बुद्ध की पूजा। आदि बुद्ध बहुत कुछ हिंदुओं के भगवान के समान ही हैं। यह लक्ष्य करने की बात है कि नेपाल के ब्राह्मण बौद्ध धर्म को शत्रु दृष्टि से नहीं देखते। नेपाल महात्म्य के अनुसार जो बुद्ध की पूजा करता है वह शिव की ही पूजा करता है। इसी प्रकार नेपाली बौद्धों का स्वयंभू पुराण पशुपतिनाथ की पूजा को बुद्ध की पूजा मानता है। पशुपतिनाथ जो नेपाली बौद्ध हैं, स्वयंभू पुराण पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं और वह बुद्ध की पूजा मानते हैं। और बहुत तरह से संभव यह है कि काशी और मगध के प्रांत में अंतिम दिनों में बौद्ध और पौराणिक धर्मों का पारस्परिक संबंध ऐसा ही रहा हो। अब इन सारी बातों को ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि विराट बौद्ध संप्रदाय दो खंडों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय वाले अपने आप को शुरू में हीनयान मतलब छोटे रथ के आरोही नहीं कहते थे। अहिरन भी अब अपने दही को खट्टा नहीं कहती। अहिरन भी जो है अपने दही को खट्टा नहीं कहती, तो ये बेचारे अपने ही रथ को भला हीन रथ कैसे कह सकते थे। पर महायान ने इन शब्द का ऐसा प्रचार किया कि हीनयान वालों को भी अंत में उसे मान लेना पड़ा। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि वे नीचे ऊंचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं। जहाँ हीनयान मतलब सकरी गाड़ी, हीनयान वाले केवल सन्यासियों और विरक्तों को आश्रय दे सकते हैं, महायान के इस नाम में ही जनसाधारण के साथ उनके गंभीर योग का आभास मिलता है। आगे चलकर फिर महायान में भी कई टुकड़े हो गए। सबसे अंतिम टुकड़े हैं वज्रयान और सहजयान, जो अपनी गाड़ी को सचमुच इतनी मजबूत और सहज बना सके कि उनमें पांडित्य और किचश्री साध्यता का अर्थात कष्टपूर्ण व्रत नियम आदि का कोई अंग रहा ही नहीं। इस प्रकार महायान संप्रदाय या यूँ कहिए कि भारतीय बौद्ध संप्रदाय सन ईस्वी के आरंभ से ही लोक मत की प्रधानता स्वीकार करता गया। यहाँ तक कि अंत में जाकर लोक मत में घुल मिलकर लुप्त हो गया। सन ईस्वी के हजार वर्ष बाद तक यह अवस्था सभी संप्रदायों, शास्त्रों और मतों की हुई। मुसलमानी संसर्ग से उसका कोई संपर्क नहीं है। 1000 वर्ष पहले से वैज्ञानियों और पंडितों के ऊंचे आसन से उतरकर, ज्ञानी और पंडित जो ऊंचे आसन पर बैठे हैं तो वहीं से नीचे उतरकर अपनी असली प्रतिष्ठा, जो उनकी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, भूमि लोक पर ही उतरने लगे, भूमि लोक मत की ओर आने लगे। उसी की स्वाभाविक परिणति इस रूप में हुई। उसी स्वाभाविक परिणति का मूर्त प्रतीक हिंदी साहित्य है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर तक महायान संप्रदाय की चर्चा और कर ली जाए, क्योंकि हमारे आलोच्य साहित्य का इसी का गहरा प्रभाव है। फिर लगे हाथों संक्षेप में स्मार्त आचार्यों की चिंताधारा की परिणति पर विचार कर लिया जाए। यह दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महायान संप्रदाय हमारे आलोच्य साहित्य पर जितना कुछ भी प्रभाव क्यों न हो, वह सामाजिक आचारों विचारों
साहित्य पर आचार विचारों का मेरुदंड नहीं है। सामाजिक आचार विचारों का मेरुदंड नहीं है। मेरुदंड जो है वह स्मार्त विचार ही है। फिर भी एक एक करके शैव, वैष्णव आदि संप्रदायों की बात करना भी आवश्यक हो जाएगा। महायान संप्रदाय की निम्नलिखित 7 विशेषताओं की चर्चा पंडितों ने की है। सर्वभूत हितवाद में विश्वास करना और समस्त जगत के प्राणियों के कल्याणार्थ प्रयत्न करना, स्वयं कष्ट सहकर भी, नरक भोग कर भी अन्य जीवों के उत्तरार्थ प्रयत्न करना, बोधिसत्वों में विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना कि मनुष्य अपने सत्कर्मों और भक्ति के द्वारा बोधिसत्वत्व प्राप्त कर सकता है। हरि को भजय सो हरि को होई, हरि को भजय सो हरि को होई। अब तीसरा क्या है कि बुद्धों के लोकोत्तरत्व में विश्वास, लोकोत्तरत्व में विश्वास, यह भी विश्वास करना कि बुद्ध गण काल और देश की सीमा में परिव्याप्त है। जगत को सार शून्य और नश्वर मानना, जगत को सार शून्य और नश्वर मानना, कर्मकांड की बहुलता और मंत्र तंत्र में विश्वास रखना, कर्मकांड की बहुलता और मंत्र तंत्र में विश्वास रखना। छठवां है संस्कृत के ग्रंथों में विश्वास, पाली में नहीं। बुद्ध में और विशेष करके अमिताभ बुद्ध में विश्वास और उनके नाम जप से निर्वाण प्राप्ति में विश्वास। कहना व्यर्थ है ये सभी बातें उत्तर भारत के हिंदू धर्म में रह गई हैं। आगे चलकर हम यह भी देख सकेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रायः सभी अंग इनमें से एकाधिक सिद्धांतों से प्रभावित थे। इन तथा अन्य महायानीय सिद्धांतों की यदि हीनयानीय सिद्धांतों से तुलना की जाए तो इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि महायान हीनयान की अपेक्षा अधिक मानवीय, लोकगम्य, सहज और समन्वय मूलक है। वह प्राचीन बौद्ध धर्म की भांति केवल यही नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर चले आओ, बल्कि यह सलाह देता है कि सब कुछ लिए हुए भी तुम परम पद तक पहुंच सकते हो। अब प्रश्न यह है कि ये बातें महायान संप्रदाय ने हिंदू समाज में प्रवेश कराई या हिंदू समाज ने महायान में? दोनों बातें संभव हैं और असल में जीवित समाजों के भावों के आदान प्रदान इस प्रकार के होते हैं कि उनके बीच लकीर खींचकर बता सकना कि यह अमुक की देन है और यह अमुक की लेन है सदा कठिन हुआ करता है। फिर भी पंडितों ने कुछ बातों को निश्चित रूप से महायानियों की देन माना है। देन नहीं बल्कि भग्नावशेष कहना ठीक होगा। पंडितों ने कुछ बातों को क्या माना? निश्चित रूप से महायानियों की देन माना। और यह द्विवेदी जी का कहना कि यह देन नहीं बल्कि भग्नावशेष कहना ठीक होगा। सन 20 की पहली शताब्दी में महायान प्राचीन बौद्ध धर्म से अलग हो गया। महायान जो है प्राचीन बौद्ध धर्म से अलग हो गया। इसी समय वह सुदूर पूर्व और मध्य एशिया से अपना संबंध बढ़ाता गया। इन स्थानों में वह अपने विशुद्ध रूपों में न रह सका। वहाँ से उसने बहुत सी नई बातें सीखी और उनको वह कभी कभी इस देश के परिचित कराने में भी समर्थ हुआ। जो बातें उसने उस युग के समाज के निचले स्तर से सीखी उनमें भी नई बातें प्रविष्ट कराईं। कहते हैं तंत्र में चीनाचार आदि आचार स्पष्ट ही विदेशी हैं। कहते हैं कि तंत्र में चीनाचार आदि आचार स्पष्ट ही विदेशी हैं। हाल ही में एक पंडित ने तांत्रिकों के आगम शब्द की जांच करके यह निष्कर्ष निकाला कि ये बाहर से आए हुए आचार हैं। निष्कर्ष निकालते हैं कि ये बाहर से आए हुए आचार हैं जो नाम से ही प्रकट हैं। नाम जप का पुराना सबूत भारतवर्ष के प्राचीन शास्त्रों में न मिलता हो सो बात तो नहीं, मतलब प्राचीन शास्त्रों में नहीं मिल रहा है वो कोई बात नहीं, पर मध्य युग के समाज में इसका जो रूप रहा, मध्य युग के समाज में इसका जो रूप रहा है
वह निश्चयपूर्वक महायान संप्रदाय से ही अधिक संबद्ध था। इन बातों के अतिरिक्त बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की ही देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। इसका प्रमाण हमें आगे चलकर मिलेगा। इसी प्रकार शास्त्र सापेक्ष भावधारा के भक्तों को अवतारवाद का जो रूप है, उस पर महायान संप्रदाय का विशेष प्रभाव है। यह बात नहीं है कि प्राचीन हिंदू चिंता के साथ उसका संबंध एकदम हो ही नहीं, पर सूरदास, तुलसीदास आदि भक्तों के उसका स्वरूप पाया जाता है। मतलब कि प्राचीन हिंदू चिंता के साथ उसका संबंध एकदम ही नहीं है, पर सूरदास, तुलसीदास आदि भक्तों में उसका जो स्वरूप मिलता है, पाया जाता है, वह उन प्राचीन चिंताओं से कुछ ऐसी भिन्न जाति का है कि एक जमाने में ग्रियर्सन, कैनेडी आदि पंडितों ने उसमें ईसाईपन का आभास पाया था। उनकी समझ में नहीं आ सका था कि ईसाई धर्म के सिवा उस प्रकार के भाव और कहीं मिल सकते हैं। लेकिन आज शोध की दुनिया बदल गई है। ईसाई धर्म में जो भक्तिवाद है, वही महायानियों की देन सिद्ध होने को चला है। जो भक्तिवाद है ईसाई धर्मों में, वह महायानियों की देन सिद्ध होने को चला है, क्योंकि ऐसे बौद्धों का अस्तित्व एशिया के पश्चिमी सीमा में सिद्ध हो चुका है। और कुछ पंडित तो इस प्रकार के प्रमाण पाने का दावा भी करने लगे हैं कि स्वयं ईसा मसीह भारत के उत्तरी प्रदेशों में आए थे और बौद्ध धर्म में दीक्षित भी हुए थे। लेकिन यह अवान्तर बातें हैं। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। इतने विशाल लोक धर्म का थोड़ा पता भी यदि यह हिंदी साहित्य दे सके तो उसकी बहुत बड़ी सार्थकता है। ये इधर यदि हम संस्कृत साहित्य की ओर दृष्टि फेरें तो देखेंगे कि सन ईस्वी के बाद संस्कृत साहित्य उत्तरोत्तर पंडितों की चीज बनता गया। इस साहित्य में लोक जीवन से हटे हुए एक कल्पित जीवन और कल्पित संसार का आभास मिलता है। लोक जीवन से हटा हुआ है, अलग हुआ है, और यह कल्पित जीवन है और कल्पित जीवन से प्रत्यक्ष भाव से जड़ा हुआ है। उत्तरकालीन काव्य ग्रंथ वैसे नहीं रहे। ज्ञान जो किसी समय प्रत्यक्ष साधना और तन्मय जीवन से उपलब्ध हुआ था, उत्तरकालीन टीकाकारों और ग्रंथकारों के लिए बहस की चीज रह गया। असल में जो कुछ लिखा गया उसमें बुद्धि और प्रतिभा का तो काफ़ी विकास हुआ, परंतु यह निश्चित रूप से विश्वास कर लिया गया कि यह ज्ञान प्राचीनों के ज्ञान से निम्न कोटि का है। इसी मनोवृत्ति का परिणाम है कि प्रत्येक आचार्य को अपने मतवाद की पुष्टि के लिए प्रस्थान त्रयी अर्थात बादरायण का ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता का सहारा लेना पड़ा। यह एक व्यापक भाव फैला हुआ सा जान पड़ता है कि बिना इनका सहारा लिए कोई मतवाद टिक नहीं सकता। ईसा की पहली सहस्त्राब्दी में इस मनोभाव ने जड़ जमा ली थी और वह उत्तरोत्तर बद्धमूल होता गया। यहाँ स्मरण करा रखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह चिंता पारतंत्र मुसलमानी धर्म के जन्म के बहुत पहले सिर उठा चुका था और परवर्ती हिंदी साहित्य में इसके उग्र रूप को देखकर यह कहना कि यह विदेशी शासन की प्रतिक्रिया थी, बिल्कुल गलत होगा। विदेशी शासन की प्रतिक्रिया जो बिल्कुल गलत होगा। असल में वह कोई और कारण होना चाहिए जिसने भारतीय चिंता में इस चिंता पारतंत्र को जन्म दिया, विदेशी आक्रमण नहीं। जिस युग से हमारा विशेष संबंध है, उस युग का पांडित्य प्रत्यक्ष जीवन से और भी दूर हटता जा रहा था। जहाँ 6ठी शताब्दी के पंडितों के आत्मोपलब्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवन में
पंडितों के आत्मोपलब्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवन में वेदोपनिषद आदि दो एक ग्रंथ ही मध्यवर्ती का काम करते थे। वहीं जो है 10वीं 11वीं शताब्दी के पंडित के लिए सभी आचार्य और उनके ग्रंथ भी बीच में आ जुटे। इस प्रकार जिन दिनों बौद्ध धर्म उत्तरोत्तर लोक धर्म में घुल मिल रहा था, उन्हीं दिनों ब्राह्मण धर्म उत्तरोत्तर अलग होता जा रहा था, उत्तरोत्तर से अलग होता जा रहा था। मूल ग्रंथों की टीकाएं, उनकी भी टीकाएं इस तरह कभी कभी 6 8 पुस्तक तक टीकाओं की परंपरा चलती गई। लेकिन ये टीकाएं सर्वत्र चिंता पारतंत्र की निर्देशक नहीं है। कभी कभी स्वतंत्र मतों ने प्रतिपादनार्थ भी लिखी गई थी। शुरू शुरू में तो यह बात और भी सच थी। ऐसी टीकाओं को असल में टीका न कहकर स्वतंत्र ग्रंथ ही कहना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में उनको जोड़ रखने का मतलब यही होता था कि अपने मत को आर्ष और श्रुति सम्मत सिद्ध किया जा सके, आर्ष और श्रुति सम्मत सिद्ध किया जा सके। ये सीमाएं साधारणतः भाष्य कहलाती थीं। पर इन भाष्यों की टीकाएं और उनको भी जो टीकाएं लिखी गईं, उनमें क्रमशः स्वाधीन चिंता कम होती गई। उनका उद्देश्य उपजीव्य ग्रंथों की अच्छी बुरी समस्त युक्तियों का तर्क बल से समर्थन करना हो गया। अब यह निश्चित है कि 11वीं शताब्दी में इन ग्रंथों, भाष्यों, टीकाओं और उनकी टीकाओं की परंपरा बहुत अधिक बढ़ गई थी। यह आगे चलकर और भी बढ़ती चली गई। यहीं उसने एक नया रास्ता पकड़ा। टीका परंपरा जो है, इसकी एक नई शाखा को हम निबंध साहित्य कह सकते हैं। टीका परंपरा की एक नई शाखा को हम क्या कहते हैं? निबंध साहित्य कह सकते हैं। 11वीं शताब्दी के बाद निबंध ग्रंथों की परंपरा बढ़ने लगी। हमारे आलोच्य का इस शाखा से विशेष संबंध है। धर्मशास्त्रीय वचनों की छानबीन करके लोक जीवन के व्यवहार के लिए उपयोगी विधियों की व्यवस्था देना निबंध ग्रंथों का कार्य है। कौन सा व्रत या उपवास कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, विवाहादि अनुष्ठानों की छोटी मोटी से लेकर बड़ी बड़ी विधियों का निर्देश, उनके अधिकारी या अनधिकारी का निर्णय आदि लोक जीवन से संबद्ध छोटी मोटी सैकड़ों बातों का विचार, विश्लेषण और व्यवस्थापन इन ग्रंथों में किया गया है। आधुनिक युग के पाठक को जो बात नितांत अकिंचितकर और निष्प्रयोजन जान पड़ता है, उसके लिए इन ग्रंथों के पन्ने रंगे हैं। यह बात यहाँ प्रत्यक्ष है कि शास्त्र लोक जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से जड़ित है। सिंध से लेकर आसाम तक इन निबंधों का प्रचलन है। ऐसा समय तो कभी नहीं रहा होगा जब विवादास्पद विषयों पर पंडितों की सम्मतियां न ली जाती हों, और इसलिए ऐसा भी समय नहीं होगा जब इन निबंधों की जाति के ग्रंथ न लिखे गए हों। वस्तुतः इन जाति के ग्रंथ सन ईस्वी से भी बहुत प्राचीन काल में बनने लगे थे, परंतु इस युग की अन्य बातों को जिस प्रकार इन निबंधों ने छाप लिया वैसा कभी नहीं हुआ होगा। यह स्मरण रखने की बात है कि हिंदू धर्म ईसाइयों के धर्म की भांति बड़े बड़े मठों या चर्चों द्वारा नियंत्रित नहीं था, जैसा कि पोपों के रोमन चर्च द्वारा ईसाई धर्म नियंत्रित होता था, और न मुसलमानी धर्म के समान सामाजिक भातृभाव के आदर्श द्वारा सुसंगठित था। असल में जिस अर्थ में मुसलमान या ईसाई धर्म है, वह अर्थ हिंदू धर्म के लिए कभी लागू हो ही नहीं सकता। दक्षिण में शंकराचार्य और मध्वाचार्य के संप्रदायों के सुसंगठित मठ हैं, पर उनका भी प्रभाव उस जाति का नहीं है जैसा रोमन चर्च का।
हिंदुओं की प्रत्येक जाति को अपने आचार विचार को स्वतंत्र भाव से पालन करने की स्वाधीनता थी। अगर समूची की समूची जाति ब्राह्मण श्रेष्ठत्व को स्वीकार कर लेती थी, तो चातुर्वर्ण में भी उनकी उसकी गणना कर ली जाती थी। हिंदुओं की ये जातियां आचार विचार में ब्राह्मणों तथा अन्य श्रेष्ठ जातियों मूल ग्रंथों की टीकाएं, उनकी भी टीकाएं एक तरह कभी कभी 6-6, 8-8 करती थी। हिंदुओं में धर्म परिवर्तन कराने की कोई प्रथा नहीं थी, पर इतिहास से ऐसी सैकड़ों प्रकार की जो जातियां हैं खोज निकाली जा सकती थी, जो समूह रूप में एक ही साथ ब्राह्मण धर्म में शामिल हो गई थी। यह एक प्रकार से सामूहिक धर्म परिवर्तन ही होता था। तो जो बात मैं कहने जा रहा था, द्विवेदी जी का कथन है, वह यह है कि बौद्ध धर्म के लोप होने के बाद ऐसी बहुत सी जातियां ब्राह्मण धर्म के अंदर आ गई थी। इन जातियों के कारण बहुत से व्रत, पूजा, पार्वण आदि इस धर्म में आ घुसे, जिनकी प्राचीन ग्रंथों में कोई व्यवस्था नहीं थी। पुराणों से इस बात का समाधान किया गया था। इन जातियों और इन समस्त आचार परंपरा को धीरे धीरे इन टीकाओं तथा ऋषियों के नाम पर लिखे गए नए नए स्मृति और पुराण ग्रंथों में अंतर्भुक्त किया गया। यह कार्य इतना जटिल और विशृंखल हो गया होगा कि पंडितों को उसके नियमन और व्यवस्थापन की जरूरत पड़ी होगी। निबंध ग्रंथ उसी के परिणाम हैं। इस प्रकार 11वीं-12वीं शताब्दी के पंडितों को लोक जीवन की ओर झुकने को बाध्य होना पड़ा था। एक विचित्र प्रवृत्ति इन निबंधों में स्पष्ट ही दिखाई देती है। स्तूपाकार शास्त्र वचनों के ढेर में से वही वाक्य प्रामाण्य मान लिए जाते हैं जिनका उपयोग प्रचलित लोक व्यवहार के समर्थन में हो सके। बाकी वाक्यों को ननु कहकर पूर्व पक्ष में फेंक दिया जाता था, मतलब फेंक दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बंगाल में जो वाक्य पूर्व पक्ष का है, वही महाराष्ट्र में उत्तर पक्ष का, और उड़ीसा में जो वाक्य उत्तर पक्ष का है, वही काशी में पूर्व का। फिर ऐसे विशेष भी बहुत अधिक हैं और जो किसी एक ही प्रदेश में माने जाते हैं। इन सब बातों से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उस युग का जो पांडित्य रहा होगा, लोक जीवन की ओर झुकने लगा था, समाज की ओर, लोक जीवन की ओर। हम देख चुके हैं कि बौद्ध पंडित भी लोक मत की ओर নত हो चुके थे और स्मार्त पंडित भी उसी ओर झुके, परंतु दोनों का झुकाव दो दिशाओं में हुआ। एक निकृष्ट कोटि के जादू, टोना, टोटका आदि की ओर झुके और दूसरे लोक जीवन के अकिंचितर निरर्थक आचार व्यवहार की ओर। इस प्रकार स्मार्त और बौद्ध दोनों ही हिंदी साहित्य के जन्म काल के समय लोक मत का प्राधान्य स्वीकार कर चुके थे। इससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि टीका का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि टीका शब्द एक बहुत ही व्यापक अर्थ है, फैलाव के रूप में लिखा गया है। असल में सभी प्रकार की व्याख्याओं को टीका नहीं कहते हैं, व्यापक अर्थ में लिया जाता है। वहाँ पर कहा जाता है जहाँ पर कम से कम शब्द, जब अधिक से अधिक, जैसे कम से शब्द हैं, कम शब्द आ रहे हैं, कम शब्द लिखे हुए हैं, तो उसका अधिक से अधिक अर्थ निकालने की कोशिश की जाती है, अर्थ को प्रकट करने की कोशिश की जाती है। तो उन छोटे छोटे वाक्यों को क्या कहते हैं? सूत्र भी कहते हैं। और जिसमें सूत्रों के सार मर्म बताए जाते हैं, जो सार है वह मार्मिक रूप से बताया जाता है, मर्म उसके बताया जाता है, उसका भीतरी भाग बताया जाता है, उसे वृत्ति कहते हैं। और सूत्र और वृत्ति के परीक्षण को, जो सूत्र है और वृत्ति है, सूत्र का मतलब क्या हम लोग बताएं कि छोटे छोटे वाक्य को भी सूत्र कहते हैं, और सूत्रों के जो सार मर्म बताए जाते हैं उसको क्या कहते हैं?
वृत्ति कहते हैं, तो सूत्र और वृत्ति के परीक्षण को पद्धति कहते हैं। और सूत्र और वृत्ति में जो बताए गए हैं सिद्धांत, उसका आक्षेप करके फिर उनका समाधान करके सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए क्या कहते हैं, सिद्धांतों का जहाँ स्पष्टीकरण होता है वहाँ भाष्य कहते हैं। और भाषा के बीच में जो विषय प्रकृत हो उसे त्याग कर दूसरे उसी से संबद्ध हो, और अप्रकृत विषयों का जो विचार किया गया है उसे समीक्षा कहते हैं। इन सब में बताए गए विषयों का टिकन या उल्लेख जिसमें हो उसे टीका कहते हैं। सिद्धांत मात्र का जिसमें प्रदर्शन हो, जिसमें सिद्धांत ही हो केवल, तो उसको क्या कहते हैं, कारिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कारिका कहते हैं। और मूल ग्रंथ के कथन में औचित्य विचार को, मूल ग्रंथ का जो कथन है उसके पास जो औचित्य, उसका जो विचार निकलता है औचित्य रूप से, उसको वार्तिक कहते हैं। तो सूत्र, वार्तिक और कार्तिका के सिवा बाकी जितने हैं, इसमें सूत्र, वार्तिक और कारिका जिसका सिद्धांत का प्रदर्शन होता है, तो इसमें जितने भी हैं सूत्र, वार्तिक और कारिका के सिवा बाकी जितने भी हैं उन सबको यहाँ एक साधारण शब्द टीका द्वारा प्रकट किया गया है। जैसे भाष्य हो गया, हाँ, वृत्ति हो गया, और सूत्र नहीं, सूत्र में नहीं आएगा, तो भाष्य हो गया, समीक्षा हो गया, वृत्ति हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। इस तरह से तो अब आगे हम देखते हैं। हाँ, हम उत्तर और पूर्व की अवस्था देख चुके, मध्य देश की अवस्था से भी परिचित हो गए। अब पश्चिम सीमा के यशस्वी प्रदेश राजपूताने और पंजाब की अवस्था देखी जाए। राजपूताने के चारण कवियों के मुख से और नाना स्थानों के लेखों आदि से सच्ची परिस्थिति हमें मालूम होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इधर प्राचीन क्षत्रिय दर्प और वीरता ज्यों की त्यों वर्तमान थी, पर बहुलांश में अपने दुर्बल संगठन और अयथागामी कुलाभिमान के कारण छोटे छोटे राजा और सामंत जो हैं आपस में सदा जूझते रहे। इस वीरत्व परंपरा, कुलाभिमान और शुद्ध शौंडता का अतिरंजित वर्णन कवियों और चारणों ने किया है। जैसे जैसे संस्कृत भाषा जो है लोक भाषा से दूर हटती गई, तैसे तैसे सामंतों के यशोगान के लिए वह अनुपयुक्त सिद्ध होती गई। हिंदू राजाओं के दरबार में अब भी संस्कृत कवियों का मान था, पर साथ ही प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों को भी स्थान मिलने लगा। संस्कृत की कविताएं लोक भाषा के द्वारा बोधगम्य कराई जाती थी, और इस प्रकार मूल कविता का स्वाद कुछ बाधा पाकर राजा और सामंत तक पहुंचता था, पर अपभ्रंश की कविता सीधे असर करती थी। ऐसे राजा बहुत कम हुए जो संस्कृत अच्छी तरह समझ सकते हों। इसका अवश्यंभावी परिणाम यह हुआ कि अपभ्रंश जो भाषा है, तो अपभ्रंश भाषा का कविता का राजानुमोदित वाहन हो गई। एक बार राजाश्रय पाकर वह बड़ी तेजी से चल निकली। यहाँ भी हम देखते हैं कि लोक भाषा की ओर झुकाव स्वाभाविक रूप से ही हो चला था, किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं। ऊपर की बातों से अगर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता हो तो वह यही हो सकता है कि भारतीय पांडित्य ईसा की एक सहस्र शताब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्र में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न भी घटी हो, तो भी वह इसी रास्ते जाता। उसके भीतर भी शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेले लिए जा रही थी। उसका जो वक्तव्य था विषय कथमपि विदेशी न था। प्रोफेसर हेवेल ने अपने हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल में लिखा है कि मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते ही हिंदू राजकाज से
अलग कर दिए गए। इसलिए दुनिया की झंझटों से छुट्टी मिलते ही उनमें धर्म की ओर, जो उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल रह गया था, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ। यह गलत व्याख्या है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हमारे पाठक आगे के सहस्र शताब्दक की साहित्यिक चेतना को जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में देखें, अस्वाभाविक अधोगति के रूप में नहीं। अवश्य ही जो अंश उसमें अस्वाभाविक भाव से बाधाग्रस्त और विकृत हैं, उसे मैं भूल जाने को नहीं कहता, पर हिंदी साहित्य के अध्ययन से उन्हें विश्वास हो सकेगा कि यह सारा सहस्र शताब्द का साहित्य भावी इतिहास में बौद्ध तथा अन्य किसी भी काल में इतिहास से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि हिंदी साहित्य के जन्म के बहुत पहले अपभ्रंश या लोक भाषा में कविता होने लगी थी, परंतु कई लोग इस बात में संदेह ही प्रकट करते हैं कि हिंदुओं के राजत्व काल में उसे कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिलता था। नहीं, गलत है। हिंदुओं के राजत्व काल में उसे कोई प्रोत्साहन भी मिलता था। ऐसे लोगों का भ्रम बहुत ही निराधार युक्तियों पर अवलंबित है, जिसका निराश बहुत कठिन नहीं है। परंतु उक्त कार्य करने के पूर्व इस विषय का विचार कर लेना आवश्यक है कि अपभ्रंश है क्या वस्तु। असल में बहुत लोगों में अपभ्रंश भाषा के विषय में बहुत सी भ्रांत धारणाएं हैं। मैं अगर इस बात को ठीक अपने रास्ते समझाने का प्रयत्न करूं, तो मुझे फिर कुछ पहले से ही आरंभ करना पड़ेगा। उसके लिए अप्रासंगिकता का दोषभागी नहीं बनने का ही प्रयत्न करूंगा। प्राकृत के सर्वाधिक प्राचीन व्याकरण में 4 प्रकार की प्राकृतों की चर्चा है: प्राकृत, शौरसेनी, मागधी और पैशाची। 4 अध्यायों में उक्त चारों की विवेचना है। प्रथम अध्याय में जिस प्राकृत की चर्चा की गई है उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। वह एक प्रकार की स्टैंडर्ड प्राकृत है, परंतु शौरसेनी के प्रकरण में विशेषताएं बता देने के बाद ग्रंथकार ने अंत में एक सूत्र कहा है: शेषम महाराष्ट्रीवत, अर्थात बाकी महाराष्ट्री के समान समझना चाहिए। इससे यह अनुमान होता है कि पहले अध्याय में जिस प्राकृत की चर्चा है वह महाराष्ट्री है। मागधी, मगध और बंगाल की भाषाओं का प्राचीन रूप है। पैशाची कहाँ की भाषा थी, इस बात में नाना प्रकार के अटकल लगाए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में मागधी, मगध और बंगाल की भाषाओं का प्राचीन रूप है। पैशाची कहाँ की भाषा है, इस बात में नाना प्रकार के अटकल लगाए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में कभी यह दर्दिस्तान की, कभी विंध्याचल की पहाड़ियों की, कभी सुदूर दक्षिण की भाषा मानी गई है। जान पड़ता है यह उस समय की आर्येतर जातियों द्वारा बोली जाने वाली आर्य भाषा है। वे उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते होंगे और अपने नादाभ्यास के अनुकूल विकृत करके बोलते होंगे। रह गई शौरसेनी और महाराष्ट्री, वस्तुतः प्राकृत व्याकरणों ने इनमें समानता ही बहुत देखी थी, असमानता कम। जहाँ तक शौरसेनी का संबंध है, यह निश्चित है कि वह पश्चिम हिंदी का पूर्व रूप है, पर महाराष्ट्री शब्द भ्रमात्मक है। आधुनिक मराठी भाषा या महाराष्ट्र प्रांत से इसका कदाचित कोई संबंध नहीं है। कई पंडितों ने व्यर्थ ही दोनों को एक सिद्ध करने का निरर्थक प्रयत्न किया। नाटकों में स्त्रियां प्राकृत बोलती थीं, जब वे पद्य में बोलती हैं तो महाराष्ट्री, और गद्य में बोलती हैं तो शौरसेनी का प्रयोग करती हैं। हर्नले ने एक बार इसलिए कहा था कि शौरसेनी और महाराष्ट्री 2 पृथक भाषाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही भाषा की 2 शैलियां हैं। एक का प्रयोग पद्य में होता था और दूसरी का गद्य में। यह बात मानी हुई है कि पद्य की भाषा कुछ प्राचीन श्लिष्ट है और कोमलीकृत होती है। गद्य में ठीक वैसी ही भाषा व्यवहृत नहीं होती। इस प्रकार असल में वर रुचि ने 2 ही भाषाओं की चर्चा की है: शौरसेनी और मागधी, अर्थात बिहारी, बंगाली, उड़िया आदि पूर्ववर्ती भाषा, मतलब पश्चिमी हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा। पैशाची कोई स्वतंत्र भाषा नहीं, बल्कि
आर्य भाषा का आर्येतर भाषित विकृत रूप है। बहुत कुछ वैसी ही जैसे शांति निकेतन में काम करने वाले संथालों की बंगला भाषा। जहाँ तक हिंदी का संबंध है, उसमें इन दोनों जातियों की भाषाओं का स्थान है। असल में शौरसेनी और मागधी दो भाषाओं के बोलने वाले आर्यों के रहन सहन और स्वभाव भी बहुत कुछ भिन्न है। हार्नले ने इन दो श्रेणियों का निर्देश किया था। बाद में चलकर जब भाषा शास्त्र का और अनुसंधान हुआ तो जाना गया कि असल में ये दो भिन्न भिन्न समय में आकर बसने वाली दो भिन्न भिन्न आर्यों की भाषाएं हैं। भाषा शास्त्रियों ने इन्हें ठीक यही नाम न देकर बहिरंग और अंतरंग भाषाएं नाम दिया। यह ध्यान देने की बात है कि भारतवर्ष के साहित्यों में हिंदी साहित्य ही ऐसा है जिसमें इन दो भिन्न श्रेणी के संस्कार वाले आर्यों ने समान भाव से काव्यादि रचना की। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि यद्यपि प्राकृत में लिखे गए काव्यों के बाद ही अपभ्रंश भाषा में काव्य लिखे गए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राकृत नाम की कोई भाषा पहले बोली जाती थी और अपभ्रंश लोक में प्रचलित भाषा का नाम है, जो नाना काल और नाना स्थान से नाना रूप में बोली जाती थी, वह बोली है। शुरू शुरू में इसको आभीरों की भाषा जरूर माना जाता था, पर बाद में यह चलकर लोक भाषा का ही नामांतर हो गया। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में, वर रुचि द्वारा जो लिखा गया है प्राकृत प्रकाश, तो उसमें उस युग की भाषा के साहित्यिक रूप का वर्णन है। लोक प्रचलित भाषा कुछ और ही थी। भाषा शास्त्रियों ने लक्ष्य किया है कि अपभ्रंश नामक उत्तरकालीन काव्य भाषा में ऐसे बहुत से प्रयोग पाए जाते हैं जो वास्तव में वर रुचि के महाराष्ट्री और शौरसेनी के प्रयोग की अपेक्षा जो है प्राचीनतर है। उदाहरणार्थ कहा या ब्रज भाषा का कहियो, ब्रज भाषा में क्या कहेंगे कहा को, कहियो का प्रयोग उत्तरकालीन अपभ्रंश से कहियू से निकला है। तो उत्तरकालीन अपभाषा में कहियू, ब्रज भाषा में कहियो और इस तरह से कहा जो हम लोग यूज करते हैं शुद्ध रूप में। इसके अपभ्रंश और प्राकृत भेदों की तुलना की जा सकती है। अपभ्रंश कधी दो या कही दो, मागधी में कही दे, कधी थे या कही दे, महाराष्ट्र में कहियो, उत्तरकालीन अपभ्रंश में कहियू स्पष्ट ही पुराने अपभ्रंश रूप कधी दो और कदी दो महाराष्ट्रीय रूपों से पुराने हैं। सन 1877 ईस्वी में सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित पिशेल ने जर्मनी के हाल नगर से हेमचंद्राचार्य के व्याकरण का बहुत अच्छा सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया था। आज भी यह ग्रंथ जो है भाषा शास्त्रियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है जितना कभी भी था। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के अंत में अपभ्रंश भाषा का व्याकरण दिया है और उदाहरण बताने के लिए ऐसे पूरे दोहे उद्धृत किए हैं जिनमें वे पद आए हैं। पिशेल ने अन्य प्राकृतों के साथ अपभ्रंश का भी विवेचन किया था। बाद में केवल अपभ्रंश अंश को लेकर उन्होंने एक विस्तृत विवेचनात्मक पुस्तक लिखी। भामह और दंडी सप्तम शताब्दी के समय में अपभ्रंश का साहित्य वर्तमान था। बाद में रुद्रट, राजशेखर, भोज आदि अलंकारिकों ने भी अपभ्रंश की चर्चा की है। इसलिए यह तो पिशेल ने अनुमान कर ही लिया था कि अपभ्रंश का बहुत विपुल साहित्य इस देश में वर्तमान था, परंतु इस भाषा के व्याकरण के संबंध में कठिन परिश्रम के साथ पुस्तक तैयार करने के बाद भी उन्हें इस बात का दुख था कि अपभ्रंश का विपुल साहित्य जो है खो गया। विपुल साहित्य मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा साहित्य जिससे हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं इस तरह से। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश साहित्य की रचनाओं को खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी। हेमचंद्र के व्याकरण में प्राप्त दोहों के अतिरिक्त उन्होंने विक्रमोर्वशीय, सरस्वती कंठाभरण, वैताल पंचविंशति,
सिंहासन द्वात्री शतिका और प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में पाए जाने वाले अपभ्रंश पद्यों को तथा प्राकृत पेंगलम में उदाहरण रूप से उद्धृत कविताओं को ढूंढ निकाला। सन 1902 ईस्वी में उन्होंने माटेरियानियन जो है सुर कैंटनिस डेस अपभ्रंश नामक पुस्तकों को अपने प्राकृत व्याकरण का परिशिष्ट कहकर प्रकाशित किया। इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। पिशेल अपभ्रंश के पाणिनि थे। पिशेल क्या थे? अपभ्रंश के पाणिनि थे। सुप्रसिद्ध विद्वान मुनि जिन विजय जी ने इस पंडित की अपूर्व कृतियों को देखकर उल्लास के साथ कहा है कि यह महाविद्वान पाणिनि स्मृत आपिशल नामक व्याकरण का पुनरावतार तो नहीं था। मुनि जी पौम सिरिचर्यु नामक अपभ्रंश काव्य की प्रस्तावना में अपभ्रंश साहित्य के प्रकाश में आने की मनोरंजक घटना का वृत्तांत दिया है। सचमुच ही अपभ्रंश की रचनाओं का पाया जाना हमारे देश के साहित्यिक इतिहास में उल्लसित करने वाली घटना है। बहुत दिनों तक पिशेल का यह मत इस अपभ्रंश साहित्य के विषय में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान गौरीशंकर हीराचंद ओझा मध्यकालीन भारतीय संस्कृति नाम ग्रंथ में लिखते हैं कि अपभ्रंश भाषा का प्रचार लाट, गुजरात, सौराष्ट्र, त्रवण, मारवाड़, दक्षिणी पंजाब, राजपुताना, अवंती और मंदसौर आदि में था। वस्तुतः अपभ्रंश किसी एक देश की भाषा नहीं, किंतु मागधी आदि जो भिन्न भिन्न भाषा है, प्राकृत भाषाओं के अपभ्रंश या उसी से बिगड़े हुए रूप वाली मिश्रित भाषा का नाम है। उसका प्रायः भारत के दूर दूर के विद्वान प्रयोग करते थे। राजपुताना, मालवा, काठियावाड़ और कच्छ आदि के चारणों तथा भाटों के डिंगल भाषा के गीत इसी भाषा के पिछले विकृत रूप में हैं। पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी से निकली है। इसी भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो बहुधा कविताबद्ध है। इसमें दोहा छंद प्रधान है। इस भाषा का सबसे बृहद और प्रसिद्ध ग्रंथ कविशयत कहा है, जिसे धनपाल ने 10वीं सदी में लिखा। भविष्यत कहा महेश्वर सूर्यकृत का जो है संजम मंजरी, पुष्यपंत विरचित, नयनंदी निर्मित आराधना, योगेंद्र देव लिखित परमात्मा प्रकाश, हरिभद्र का नेमी नाई नरयू, इस तरह से संदेश शतक, भाव संधि आदि भी इसी भाषा के ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ग्रंथों में सोम प्रभु के कुमारपाल प्रतिबोध, रत्न मंदिर गढ़ी की, उपदेश तरंगड़ी, लक्षण गढ़ीकृत, सुपासनाचर्यम, दोहा कोश, कालिदास कृत, विक्रमोवर्षीय, हेमचंद्र लिखित कुमारपाल चरित, कपिला काचार्य और प्रबंध चिंतामणि आदि में स्थल स्थल पर अपभ्रंश का प्रयोग किया है। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो 175 उदाहरण दिए हैं, वे भी अपभ्रंश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। उनसे मालूम पड़ता है कि अपभ्रंश साहित्य बहुत विस्तृत और उन्नत था। उन उदाहरणों में श्रृंगार, वीरता, रामायण और महाभारत के अंश, हिंदू और जैन धर्म तथा हास्य के नमूने मिलते हैं। इस भाषा के साहित्य प्रायः जैनियों ने बहुत परिश्रम किया है। और पिशेल के बारे में जो बोल रहे थे, तो उसमें का एक पेज छूट गया है। तो बहुत दिनों तक पिशेल, अब शुरू करते हैं कि बहुत दिनों तक पिशेल का यह मत दोहराया जाता रहा कि अपभ्रंश का साहित्य एकदम खो गया है। गुणे, बनर्जी, शास्त्री आदि ने बहुत बाद तक भी इसी मत को दोहराया। गुलेरी जी को कुमारपाल प्रतिबोध को देखने का अवसर मिल गया था, परंतु विश्वास उनका यही था कि अपभ्रंश भाषा का साहित्य प्रायः लुप्त हो चुका है। कुछ रचनाएं तो उनके जीवन काल में प्रकाशित भी हो चुकी थीं, पर उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं हो सका था। सन 1913-14 ईस्वी में डॉक्टर हरमन याकोबी नामक जर्मन पंडित इस देश में आए। जैन शास्त्रों के अध्ययन में उन्हें यश प्राप्त हो चुका था। अहमदाबाद के जैन भंडार का निरीक्षण करते हुए उन्हें एक साधु के पास भविष्यत कहा नामक पुस्तक देखने को मिली। देखकर वे भड़क उठे।
यह अपभ्रंश का काव्य था। उन्होंने बड़ी कठिनाई से उस पुस्तक की प्रतिलिपि कराई और उसका फोटो लिया। फिर उन्हें राजकोट के एक अन्य जैन मुनि के पास नेमिनाथ चरित्र प्राप्त हुआ। जब याकोबी अपने देश को लौटे तब यूरोप का प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और उनके द्वारा प्राप्त ग्रंथों का प्रकाशन रुक गया। सन 1918 ईस्वी में म्यूनिक की रॉयल एकेडमी ने याकोबी द्वारा संपादित भविष्यत कहा प्रकाशित की। इसके कोई 3 वर्ष बाद अपभ्रंश की दूसरी रचना नेमिनाथ चरित में से एक अंतः कथा क्षणम कुमार चर्यु लेकर उसे संपादित करके प्रकाशित किया। ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत परिश्रम से संपादित हुए थे। इधर बड़ौदा के महाराज सर सजाया गायकवाड़ की आज्ञा से 1914 ईस्वी में श्री चिमन लाल डाह्या लाल भाई दलाल ने पाटड़ के जैन ग्रंथ भांडार की हजारों पुस्तकों की परीक्षा उपरांत कई अपभ्रंश पुस्तकों का पता लगाया, जिनमें मुख्य ये हैं। संदेश रासक, ब्रज स्वामी चरित, अंतरंग संधि, चौरंध संधि, सुलसाख्यान, चच्चरी भावनासार, परमात्मा प्रकाश, आराधना, मयणरेहा संधि, नमया सुंदरी संधि, भविष्यत कहा, पोमसिरी चर्यु इत्यादि। इनमें से कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री दलाल ने भविष्यत कहा का संपादन भी आरंभ किया, पर सन 1918 में उनका अचानक स्वर्गवास हो गया। बाद में स्वर्गीय पांडुरंग गुड़े ने इस कार्य को पूरा किया। यह संस्करण भी छपकर प्रकाशित हो गए। फिर तो बाद में और भी बहुत सी अपभ्रंश पुस्तकों का पता चला। बहुत से ग्रंथ भांडारों में इन पुस्तकों की भाषा को प्राकृत समझ लिया गया और इस प्रकार वे उपेक्षित बनी रहीं। जब 1918 ईस्वी में भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और डेक्कन कॉलेज में सुरक्षित प्रतियां उस संस्था में लाई गईं, तो सुप्रसिद्ध विद्वान हैं सुप्रसिद्ध विद्वान मुनिजिन विजय जी ने जैन ग्रंथों का अवलोकन और परीक्षण किया। उस समय उन्हें अनेक महत्वपूर्ण अपभ्रंशों का पता चला। पुफय्यत का या पुष्यदंत का, तिसठी लक्खड़ महापुराण, स्वयंभू का पौमचर्यु, हरिवंश पुराण आदि पुस्तकें प्राप्त हुई। उन्हीं दिनों हिंदी जगत के सुपरिचित विद्वान पंडित नाथूराम प्रेमी ने जैन साहित्य संशोधक नामक त्रैमासिक पत्र में पुष्यदंत और उनका महापुराण नामक महत्वपूर्ण लेख लिखा। उन्होंने अपभ्रंश ग्रंथों के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण लेख लिखे, जो अब जैन साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में संग्रहित हो गए हैं। प्रेमी जी ने जसहर चर्यु, ड़य कुमार चर्यु नामक 2 और अपभ्रंश खोज निकाले। फिर प्रोफेसर हीरालाल जी जैन ने कारंजा के जैन भांडार से करकंडू चर्यु, सावयधम्म दोहा, पाहुड़ दोहा आदि कई ग्रंथों को खोज निकाला और संपादित करके उन्हें प्रकाशित भी कराया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू और पुष्यदंत की हस्तलिखित पोथियों से संग्रह करके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं अपने काव्यधारा नामक ग्रंथों में प्रकाशित की। राहुल सांकृत्यायन का जो है काव्यधारा, उसमें कुछ ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किए। इधर कई विद्वानों ने इस साहित्य का गंभीर अध्ययन किया है, जिनमें श्री मुनि जिन विजय, आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, डॉक्टर हीरालाल, डॉक्टर परशुराम वैद्य, डॉक्टर लालचंद्र गांधी, भासाणी, श्री हव भासाणी और डॉक्टर अल्सफोर्ड प्रभृति विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं। इन विद्वानों के परिश्रम से अनेक अपभ्रंश ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है और अब यह नहीं कहा जा सकता कि अपभ्रंश का साहित्य एकदम लुप्त हो गया है। सन 1950 ईस्वी में श्री कस्तूर चंद कासलीबाल M.A. शास्त्री के संपादक में आमेर शास्त्र भांडार के ग्रंथों का एक प्रशस्ति संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें लगभग 50 अपभ्रंश ग्रंथों की प्रशस्तियां संग्रहित हैं। इनमें से कुछ का तो विद्वानों को पहले से भी पता था, कुछ नहीं है। इनमें स्वयंभू,
पुष्यधन, पद्मकीर्ति, वीर, नयनंदी, श्रीधर, श्रीचंद, हरिसेन, अमरकीर्ति, यशः कीर्ति, धनपाल, श्रुतकीर्ति और माणिक्यराज, रईधु आदि की कृतियां हैं। अधिकांश रचनाएं 13वीं शताब्दी के बाद की बताई गई हैं, पर उसके बाद भी 16वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में रचनाएं होती रही हैं। इस प्रशस्ति संग्रह में रईध, यशः कीर्ति, धनपाल, श्रुतकीर्ति, माणिक्यराज 14वीं और उसके बाद की शताब्दियों के कवि हैं। ये ग्रंथ अधिकतर जैन ग्रंथ भांडारों से ही प्राप्त हुए हैं और अधिकांश जैन कवियों के लिखे हुए हैं। स्वभावतः ही इसमें जैन धर्म की महिमा बताई गई है और उस धर्म के स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर ही जीवन बिताने का उपदेश दिया गया है। परंतु इस कारण से इन पुस्तकों का महत्व कम नहीं हो जाता। परवर्ती हिंदी साहित्य के काव्य रूप के अध्ययन में ये पुस्तकें बहुत सहायक हैं, किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि जैनेतर मूलों से अपभ्रंश का साहित्य एकदम मिला ही नहीं। सन 1902 ईस्वी में चंद्रमोहन घोष ने प्राकृत पैंगलम नामक छंदोविधान के ग्रंथ का संपादन समाप्त किया था। इसका प्रकाशन बिब्लियोथिका इंडिका सीरीज में हुआ। इसमें बहुत सी अपभ्रंश कविताएं उदाहरण रूप में संग्रहित हैं। यद्यपि बहुत पहले ही पिशेल ने इस पुस्तक में संग्रहित कविताओं पर विचार किया था, फिर भी दीर्घकाल तक पुराने हिंदी साहित्य की आलोचना के प्रसंग में इस ग्रंथ की उपेक्षा ही होती रही। बहुत बाद में जाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पुस्तक में संग्रहित रचनाओं का उपयोग भी किया था। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी का जो है प्रथम मुसलमान कवि, संदेश रासक के लेखक जो है अब्दुल रहमान, तो प्रथम मुसलमान कवि का देशी भाषा में लिखा काव्य है। अब यह प्रकाशित हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।